तो स्टूडेंट, मेरा नाम याकूब है। मैथमेटिक्स एंट्री टेस्ट के हवाले से लेक्चर आपको मिलेंगे ताकि वो बच्चे, मैंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करने के लिए एकेडमी की हैवी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सोचा क्यों ना जो है उनके लिए ऐसे लेक्चर तैयार किए जाएँ ताकि वो घर बैठे एंट्री टेस्ट की तैयारी कर सकें। इंटरमीडिएट के लेवल पे जितने भी यूनिवर्सिटीज एंट्री टेस्ट लेती हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैथमेटिक्स का टोटल आपको तैयारी करवाई जाए, और ये लेक्चर 1 है उस सिलसिले में, और इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलते जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और आगे भी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, तो ताकि आप जो है और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। और मेरी कोशिश होगी एंट्री टेस्ट के हवाले से आपको हर चैप्टर के भरपूर शॉर्टकट्स बताए जाएँ। स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो पहला जो टॉपिक हमारे पास है, रियल नंबर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल और इर्रेशनल। हम इन दोनों को अलग-अलग देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन पर तीन कंडीशन होल्ड करती हैं। पहली कंडीशन, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आए तो आपका फंक्शन इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाता है। तीसरी कंडीशन, इन दोनों में कॉमन डिवाइजर कोई नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, इनके किसी भी टेबल पे डिवाइड ना होते हो। तो इन तमाम नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर की कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे 22/7 रैशनल नंबर है क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। 1/2 रैशनल नंबर है क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो नहीं होते, मसलन रिकरिंग नंबर, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। मसलन 15 डॉट आ गया, या कोई बाज़ दफ़ा इसके ऊपर लाइन भी लगी होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर रिपीट होगा बार बार। वैसे इसका क्या मतलब है, 0.15 15 15 रिपीट होगा इनफाइनाइट तक। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इसका भी हम शॉर्टकट सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सीक्वेंस सीरीज के अंदर। तो इन तमाम नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा तमाम नंबर जो फ्रैक्शन अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, जिनका परफेक्ट स्केल होता है, जैसे 4 का अंडर रूट 2 होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, 81 का अंडर रूट 9 होता है, तो ये सारे भी रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर को आगे लेके चलते हैं तो अगले नंबर आते हैं इर्रेशनल नंबर। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात भी देख लीजिएगा, बाज़ बेटे एंट्री टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो लिखे होते हैं, मसलन अंडर रूट 2/3, तो स्टूडेंट समझते हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, लेकिन ये वाली कंडीशन इस पर पूरी नहीं हो रही। ये तो इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि ये इर्रेशनल नंबर होगा। मजीद आगे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको नहीं लिख सकते P ओवर Q की फॉर्म में। ऐसे तमाम नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और जब इनको अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं तो इनका परफेक्ट स्केयर नहीं होता। तो अंडर रूट की फॉर्म में ये क्या होते हैं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो मसलन इसकी अगर एग्जांपल देखें तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सारे वो नंबर हैं जिनका अंडर रूट ऐसा है कि एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, यानी कि इनका होल स्क्वायर नहीं होता। तो ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर को हम यूं भी कह सकते हैं, तमाम के तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि आप यूं देख लीजिए 0.121723, अब ये नंबर जो है ये टर्मिनेट नहीं हो रहे। टर्मिनेट का बेटा मतलब होता है रुक जाना, ये बार बार चलते जा रहे हैं, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग का मतलब था जो रिपीट होते हैं बार बार, जैसे 1515, तो ये बार बार कोई भी एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 1 फिर 2 फिर 17 आ गया, फिर 23 आ गया। तो जितने भी नंबर जिनका परफेक्ट स्केयर नहीं होता उनके आंसर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, इर्रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी इर्रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर दो एमसीक्यूज की मदद से इस तरह के मजीद एमसीक्यूज देखते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर एक एमसीक्यूज लिखा है कि अगर आपके पास दो नंबर हों जो कि नॉन नेगेटिव नंबर हों और उनमें से ए बी से लेस हो, तो 1/a माइनस 1/b और 1/a प्लस 1/b, इसका आंसर क्या होगा, 0 से लेस होगा, 0 से ग्रेटर होगा, 0 के इक्वल होगा, या नन ऑफ दीज।
अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये एमसीक्यू नस्ट का है जी, नस्ट में ये एमसीक्यू आ चुका है। देखिए b ग्रेटर है a से, अगर हम b का रेसिप्रोकल ले ले 1 ओवर b और a का रेसिप्रोकल ले ले 1 ओवर a, इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। तो जो नंबर ग्रेटर होता है वो लेस देन हो जाता है। इट्स मीन 1 ओवर a इस वक्त 1 ओवर b से ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर नंबर है। ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर लेस करें तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और नीचे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव टर्म को पॉजिटिव टर्म पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी कि 0 से ग्रेटर। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह के एक और एमसीक्यू यहाँ पर लिखा है √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसका आंसर नीचे लिखिए 4 ऑप्शन। ये 2 है, 1 है, -1 है, ये इन्फिनिटी है। ये एमसीक्यू आमतौर पे 2 के साथ ही आता है। हाँ, कभी यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ कभी माइनस आ जाता है। इसको सॉल्व करने का मेथड ही होता है, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कि आप इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं, √2 प्लस √2 प्लस √2 सो और इन्फिनिटी, इसको x के इक्वल लेट कर लें। आप चाहते हैं कि इसका √ खत्म हो जाए, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब बेटे स्क्वायर लेंगे तो ये √ कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और ये टर्म वैसे आ जाएंगी 2 प्लस √2 और सो ऑन इन्फिनिटी। स्क्वायर लेने से यहाँ पर भी x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये टर्म देखिए √2 प्लस √2 सो ऑन इन्फिनिटी, ये किसकी इक्वल है? इसको लेट किया x की इक्वल। तो इन तमाम टर्म्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटे? x लिख सकते हैं। तो 2 प्लस x इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको अरेंज कर दीजिए। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें, उम्मीद है मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आती होगी। इसके 2 आंसर आ जाएंगे, एक 2 और एक -1, क्योंकि अंडर के नीचे नेगेटिव नंबर जो है, अंडर का आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसका आंसर +2 होगा। अब इसका शॉर्टकट जो मैंने आपसे कहा था वो बता देता हूँ। हमें सारे मेथड की जरूरत नहीं है, सिंपल देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो अब 2 के देख लीजिए 2 मल्टीपल होते हैं, 2 × 1। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो आंसर 2 होगा, और अगर यहाँ पर प्लस की बजाय नेगेटिव आ जाए, माइनस माइनस माइनस, तो फिर आपका आंसर नेगेटिव की सूरत में 1 होगा। तो 2 आंसर होंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो आंसर 1 आया करेगा हमेशा, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो आंसर 2 आया करेगा। तो ये रियल नंबर था। अब हम रियल नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। जी, स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आप जानते हैं, ऐसे तमाम नंबर जो कि अयोटा की फॉर्म में होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। वो नंबर जो ये x जिसमें अयोटा नहीं होता, इसे रियल पार्ट कहते हैं। मसलन अगर इसका नाम मैं z रख दूं तो मैं इसको कह सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ z x है, और इसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, IMG से जाहिर करते हैं, ये y है। रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है। ये अयोटा की सिंबल ऑलर ने इन्वेंट की थी, -1 का अंडर रूट अयोटा की इक्वल होता है, और ये ऑलर ने सिंबल इन्वेंट की थी। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अब हम कुछ शॉर्टकट्स के ऊपर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के शॉर्टकट्स काफी अच्छे हैं। मसलन अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन कभी आ जाए, अयोटा की पावर 400, और आपने इसको सिंप्लीफाई करना हो, नीचे ऑप्शन लिखे हुए 4, तो इसको सिंप्लीफाई करने का बड़ा आसान सा मेथड होता है। वो क्या है जी? आपने देखना है क्या ये 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल हमें पता चल रहा है ये 4 पे डिवाइड हो रहा है। तो जब भी अयोटा की पावर में कोई ऐसा नंबर लिखा होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, मैं करके भी दिखा देता हूँ, 4 × 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो जब भी अयोटा की पावर 4 का मल्टीपल हुआ करेगी तो उसका आंसर हमेशा क्या हुआ करेगा? 1 हुआ करेगा। इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, अयोटा की पावर में जब भी 4n का मतलब कोई भी नंबर आ जाएगा इनके 4 के मल्टीपल, तो आंसर हमेशा 1 के इक्वल होगा। मजीद अगर आप कभी देखें इस तरह के एमसीक्यूज कि आपके पास आ जाए अयोटा की पावर 1000, अयोटा की पावर 1000 + 1, अयोटा की पावर 1000 + 2, अयोटा की पावर 1003, और सोचा जाए इसका आंसर क्या है। तो देखने में लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, तो आप गेस करेंगे बेटे इसका क्या आंसर होगा? शाबाश, सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए क्या आंसर होगा। जी, उम्मीद है आपने सोचा होगा, लेकिन आपको लगा होगा कि काफी टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन बेटे ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। कैसे? जब भी अयोटा की पावर में नेगेटिव या पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। तो इस तरह इसको बिल्कुल भी आपने सॉल्व नहीं करना, ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए। अयोटा की पावर प्लस नंबर हो रहे हैं, अयोटा की पावर में कंसेक्टिव 4 नंबर लिखे हैं, तो हमेशा उसका आंसर 1 के इक्वल हुआ करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है 1 + अयोटा का स्क्वायर, तो बेटे इसका आंसर 2 अयोटा होता है। अब ये कहाँ पर यूज होगा? कई दफा इसकी पावर बड़ी आ जाती है, वैसे 1 + अयोटा की पावर वैसे आ गई है 20, तो बेटे अब क्या करेंगे हम लोग? 1 + अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे।
अब 2 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आए 10 से, 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर आंसर क्या होता है 2 अयोटा। तो बेटे 2 अयोटा की पावर 10 आ जाएगी, 2 की पावर 10 अयोटा की पावर 10। 10 के करीब देखिए कौन सा नंबर 4 का मल्टीपल है 8, तो इसको ब्रेक कर लीजिए, 2 की पावर 10 अयोटा की पावर 8 इंटू अयोटा स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा जब भी 4 का मल्टीपल होगा तो आंसर क्या होगा बेटा 1, तो बेटे इसका आंसर 1 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा -2 की पावर 10। जब थोड़ी बड़ी पावर होती है आमतौर पर एंटी टेस्ट में तो आंसर इसी फॉर्म में लिखा होता है, -2 की पावर 10 की फॉर्म में लिखा होता है। आगे चलते हैं बेटा, अगर यहाँ 1 प्लस अयोटा हो तो मेमोराइज कर लीजिए किसकी इक्वल होगा 2 अयोटा की। लेकिन बेटे अगर माइनस आ जाए तो सोचें क्या होगा, शाबाश, अगर आ जाए 1 माइनस अयोटा स्क्वायर, शाबाश, तो इसका आंसर उम्मीद है आपने सोच लिया होगा माइनस अयोटा होगा। तो इस तरह ये वाला एमसीक्यूज भी थोड़ी मुख्तलिफ पावर्स में आ जाता है। इसी तरह बेटा कुछ एक एमसीक्यूज हम देखते हैं जो नस्ट में आया हुआ है। मसलन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर रूम है, एक रेक्टेंगुलर रूम है, फिर आपको उसकी लेंथ और उसकी विड्थ बता दी गई है। मसलन कहते हैं इस रूम की लेंथ है 2 प्लस अयोटा और इसकी विड्थ है अयोटा। बताएं इस रूम का एरिया क्या होगा, एरिया फाइंड करने को कहा गया। तो सोचिए बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश, थोड़ी देर के लिए सोचिए। जी आपने सही सोचा, एरिया का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा, क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो बेटे इसकी जगह -1 आ जाएगा और ये 2 अयोटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस एमसीक्यूज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए। एक और एमसीक्यूज करते हैं। बाज़ दफ़ा आपको एमसीक्यूज में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि वो कोलिनियर हैं और उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू अननोन होती है, वो फाइंड करना होती है। मिसाल आपसे कहता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ए है 2 प्लस 3 अयोटा, ए कॉम्प्लेक्स नंबर बी है x प्लस 4 अयोटा, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब समझ लीजिए, कोलिनियर का मतलब होता है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही लाइन पे लाई करते हैं। मसलन ये कॉम्प्लेक्स नंबर ए था और यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बी है, दोनों कोलिनियर एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो बेटे इसको शॉर्ट कर, इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, आप इसके रियल पार्ट और इसके रियल पार्ट की रेशियो ले लेते हैं और इसी के इमेजिनरी पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट की रेशियो ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। जी सोचिए इसका आंसर क्या आएगा, शाबाश, 8/3। तो इस तरह ये एमसीक्यूज आप पेपर में सॉल्व कर लिया करेंगे। इसी तरह जो अभी लास्ट टॉपिक देखेंगे इसमें आपके पास बार दफा मॉड्यूलस आ जाता है। मॉड्यूलस क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस जो होता है उसको मॉड्यूलस कहते हैं। ये ओरिजिन है, फर्स्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 अयोटा, आपसे कहता है कि इसका मॉड्यूलस फाइंड करें। मॉड्यूलस का मतलब होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। अगर इसका नाम जी है तो मॉड्यूलस को जाहिर करते हैं बेटे जी मॉड से, और फार्मूला क्या होता है इसका, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 13। इसी तरह एक दफा नेक्स्ट में ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अयोटा का मॉड्यूलस क्या होगा। तो अयोटा का मॉड्यूलस क्या होगा बेटा, अयोटा का मॉड्यूलस होगा बेटा, इसमें रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1, तो 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो इसका मॉड्यूलस 1 होगा। तो ये भी आ चुका है। इससे नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पर आते हैं। ये जो भी मैं आपको बताऊंगा ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है। यहाँ पर लिखा होता है 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, इसका आंसर होता है। अब जानते हैं जब हम एफएससी में करते हैं इसको रेशनलाइज करना पड़ता है, लेकिन बेटे इसका बड़ा अच्छा सा शॉर्टकट है, ये अयोटा की इक्वल होता है। और अगर बेटे ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाए 1 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा, तो बेटे इसका आंसर माइनस अयोटा होता है। और बेटे अगर इसकी पावर जिस तरह हमने पढ़ी है कि 4n आ जाए या 4 के मल्टीपल आ जाए, तो 4 का मल्टीपल यहाँ पर क्या होता है 1, और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 4 का मल्टीपल। अब ये तो क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगा और इसका आंसर भी +1 आ जाएगा। ये पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल इवन नंबर होगा, नेगेटिव नंबर की पावर जब भी इवन नंबर होगी तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह के एमसीक्यूज में आपको लिख के दिखा देता हूँ। वैसे आता है 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा की पावर 4000, इस तरह का।
तो क्या करेंगे, हम जानते हैं इसका आंसर क्या होता है आयोटा, आयोटा की पावर 4000, साथ ही हमारे ज़हन में होगा ये 4 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह ये एमसीक्यूज बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के ऊपर। मसलन आपको कहा जाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म फाइंड करें। पोलर फॉर्म के दो नाम होते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहा जाता है। पोलर फॉर्म क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको जरा समझते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसकी पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा अयोटा r sin थीटा। फिर मैं थोड़ी देर में आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा जो कि पेपर में लिखी होती है। अब r कैसे फाइंड करते हैं, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम मैं z रख लूं बेटे, तो r होता है z का मॉडुलस। थोड़ी याद कीजिए, थोड़ी देर पहले ही हमने z मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 1 का स्क्वायर 1, 3, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो r की वैल्यू 2 आ गई है। ये जो थीटा यहाँ पर है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है, इसको ARG से जाहिर करते हैं, या एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z। इसका फार्मूला होता है थीटा बराबर है tan इनवर्स, मॉड लगा देते हैं, इमेजिनरी पार्ट ओवर z रियल पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है अंडर रूट 3, रियल पार्ट कितना है 1, डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपने ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में याद की होगी कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 60 डिग्री होती है। अब हम थीटा की जगह और r की जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो r की जगह आ जाएगा 2, थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। अगेन आयोटा, r की जगह 2 और इसकी जगह 60 डिग्री। बेटे इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है, वो क्या है, यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाता है cos 60 प्लस आयोटा sin 60। तो बेटे इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है 2, cos का c ले लेते हैं, आयोटा का i और s का sin का s ले लेते हैं, इसको लिखते हैं CIS थीटा, थीटा है 60 डिग्री। और इसी को यहां पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, r कॉमन ले लिया, r सिस थीटा, और इसकी एक फॉर्म और भी होती है r e की पावर अयोटा थीटा। ये दोनों फॉर्म आपको याद करनी है। इसी को यहाँ पर चेंज करेंगे तो r की जगह 2 है, e की पावर अयोटा थीटा की जगह है 60 डिग्री। तो ये इस तरह इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म कहते हैं। हम देखेंगे कि बाज़ दफ़ा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होते और एमसीक्यू आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करें। तो हम देख लेते हैं कि आप सोचिए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में। तो हम चारों क्वाड्रेंट बना लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि उसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा इसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। ये खुद ही दिया होगा और आपसे पूछेगा इसका आर्गुमेंट फाइंड करें। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। जब हम देखेंगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है दोनों, तो समझ आएंगे इट्स मीन कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पार्ट तो पॉजिटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है। तो ये मैंने 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं। अब हम देखेंगे इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। जो फर्स्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका फॉर्मूला होता है थीटा का tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इनकी वैल्यू आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज याद होनी चाहिए। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहां पर इंशाल्लाह दोबारा भी देखेंगे इनकी वैल्यूज कैसे आती हैं, कैसे याद कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है बेटा, पहले फोर्थ क्वाड्रेंट पहले कर लेते हैं। ये थीटा है तो ये सिंपल माइनस थीटा आ जाता है, माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो दो वैल्यूज तो आपके पास आ गई। तो ये 60 था, तो ये एंगल आ जाएगा -60 डिग्री। अब हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू क्या होती है। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब है tan इनवर्स, मॉड लगा लें, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो अगर मैं -1 भी लिख दूं तो ये पॉजिटिव कंसिडर होगा, यानी कि 180, यानी कि पाई में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे। याद रखिए 60 को π/3 भी कहते हैं, इस तरह इसका एलसीएम लिया जा सकता है। और अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई प्लस थीटा, थीटा का मतलब है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। यहाँ मैं दोनों पॉजिटिव कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगेन इसका आंसर 60 आएगा, तो 180 प्लस 60। इस तरह बेटे हमारे पास
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। बात कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आते हैं, जैसे -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और इसकी पावर मसलन लिखी हुई है 3000। अब आप देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो बेटे बास कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ज़हन में ले आइए, कोई आपको इसको देख के वैल्यू याद आती हो या नेगेटिव भी आ सकते हैं यहाँ पर। बेटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे ओमेगा कहते हैं, याद कीजिए ओमेगा बराबर है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस √ बल्कि माइनस आ जाएगा माजरत, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इनकी वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर ये ओमेगा है तो ये वाला ओमेगा स्क्वायर होगा, और अगर मैं इसको ओमेगा कह दूं तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। आपकी मर्जी है, वैसे हम इसको ओमेगा कह लेते हैं, ओमेगा की पावर 3000। आप जानते हैं ओमेगा की पावर में 3 के मल्टीपल ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा की पावर में जब भी 3 के मल्टीपल आएंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर बड़ी आसानी से 1 आ जाएगा। यहाँ पर चलते हैं, आप चाहें तो इसको भी ओमेगा कह सकते थे, ओमेगा अगेन उसी तरह आ जाएगा, ओमेगा की पावर 3000। अगर आपने स्क्वायर करना है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अगेन ये क्या होगा, 3 का मल्टीपल तो 6000 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है तो इसका आंसर अगेन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बेटे इस तरह इस एमसीक्यूज को भी ध्यान में रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म ओमेगा वाली भी होती है। एक और एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। बाद एमसीक्यूज इस तरह लिखे होते हैं, मसलन 1 प्लस √3 आयोटा का क्यूब और अगेन इसका मॉडुलस। तो बेटे इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमें लगेगा कि पहले क्यूब ओपन करना है फिर इसका मॉडुलस लेना है, तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बेटा कि हम इसको यूं लिख लीजिए और जो पावर है वो मॉडुलस के बाहर ले जाएं। अब हम सोचिए कि मॉडुलस का फाइंड करने का मेथड क्या था, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, और ये क्यूब बाहर आ जाएगा। तो ये 3 + 1 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो 2 का क्यूब 8 फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस तरह ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज था, लेकिन इस प्रॉपर्टी का अगर आपको मालूम होगा तो ये एमसीक्यूज हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और भी इस तरह के छोटे छोटे मेथड हैं, लेकिन मैंने इनमें से वही पॉइंट डिस्कस किए जो मोस्टली पेपर में आते हैं। मैं इसकी एक पिक्चर भी शेयर कर लूँगा आप लोगों से वीडियो के लास्ट में, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मेमोराइज करने वाले। अगला पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटे हमारे पास कुछ यूं है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास कहा जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट फाइंड करें। तो अंडर रूट का मेथड क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर रूट का फॉर्मूला ये होता है, मसलन a + b आयोटा, आपने इसका अंडर रूट लेना है, तो इसका अंडर रूट का फॉर्मूला ये होता है, इसका रियल पार्ट कितने a, अगर मैं इसको z कह देता हूँ z मॉड, तो यहाँ पर आएगा z मॉड प्लस रियल पार्ट जो कि a है ओवर 2, और इमेजिनरी पार्ट आता है z मॉड - a ओवर 2, यानी कि आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने मॉडुलस फाइंड किया था, यहाँ पर आंसर क्या आया था 2, तो सेम हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका अंडर रूट होगा, बल्कि यहाँ पर भी अंडर रूट आ जाएगा होल, तो आंसर इसका आएगा 2 रियल पार्ट इसका यानी कि इसका मॉडुलस 2 है, और रियल पार्ट इसका कितना है 1, 2 + 1 ओवर 2, ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ माइनस आना है 2 - 1/2। तो बेटा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका आंसर आएगा √3/2, ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा √1/2। ये जो फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म होती है। ऑर्डर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि पहले रियल पार्ट आता है और फिर इमेजिनरी पार्ट आता है, यहाँ पर आयोटा नहीं आता। और यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर की प्रॉपर्टी भी बता दूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन या ग्रेटर देन नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। वैसे भी अगर एमसीक्यूज आ जाए 2 + 3 आयोटा और 20 + 30 आयोटा में से, वैसे इसका नाम ए और इसका नाम बी है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है, कौन सा लेस है, या फिर ये इक्वल है। वैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ऑप्शन बी ए इज लेस देन बी, ऑप्शन सी ए इज इक्वल टू बी, और लास्ट ऑप्शन नन। तो बेटे इसमें नन की ऑप्शन आएगी, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उस पे ना तो वो लेस होते हैं
और ना वो ग्रेटर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। वजह क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को जाहिर कर रहे होते हैं। ये 2 3 एक पॉइंट है, जैसे मैं अगर ड्रॉ करूं x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो ये एक पॉइंट आएगा। और इस तरह 20 30 भी एक पॉइंट होता है। तो ज्योमेट्री के मुताबिक कोई पॉइंट जो होता है उसकी लेंथ और विड्थ नहीं होती, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट एमसीक्यूज। बेटे ट्राइंगल में एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। वो ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z1 प्लस z2 है, आप उसको प्लस करके उसका जब मॉड लेते हैं तो उसका आंसर लेस होता है उनके अलग-अलग मॉड पे। z1 प्लस z2 मॉड से लेस होता है, लेकिन ये आंसर ग्रेटर या इक्वल होता है इसके अलग-अलग मॉड के डिफरेंस से। वैसे इसकी बेस पर एमसीक्यूज कैसे बनते हैं बेटे? एमसीक्यूज ये आते हैं कि आपको कह देते हैं z1 का मॉड 5 है, z2 का मॉड 2 है, तो कहते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू या व्हाट इज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2। तो बेटा ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 5 प्लस 2 7, तो ये z1 प्लस z2 मॉड की ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी बेटा। और अगर लीस्ट वैल्यू की बात करें तो क्या होगा 5 माइनस 2, और ये मॉड का साइन है तो मॉड्स की वजह से नेगेटिव साइन हम इग्नोर कर देंगे। 5 अगर आया तो 5 माइनस 2 3, तो बेटा इसकी लीस्ट वैल्यू 3 है और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 7। तो बेटा इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर चैप्टर नंबर नेक्स्ट हमारा जो होगा सेट्स का होगा इंशाल्लाह, उसमें आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।